नीले गगन के तले दिल्ली बार एसोसिएशन का प्यार बने। वकील साहब की और ताऊ जी की बहस होगी। वकील बोला मैं शना, देखो वकील लोग आप इंटेलिजेंट तो है तभी तो वकील है। वकील बोला मैं शना, बूढ़ा बोला मैं शना। वकील बोला ताऊ मैं पढ़ रहा हूँ, बूढ़ा बोला मैं कट रहा हूँ। जितने दिन तक कोर्ट में बैठते हो गए ना, इतनी तो मेरी पेशी लग ली। और जितना तूने सारी जिंदगी में चून खाया है, इतना मैं नून खा गया। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, और मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये हमारी माताओं की प्रतीक है। मैंने पूछा हंसते हंसते फांसी के सिर चढ़ जाते थे, नंगे पैर दहकते अंगारों पर बढ़ जाते थे, सहमे तक नहीं तुम कभी हिमयुक्त जवानी देने में, अरे क्यों तुमको डर नहीं लगा अपनी कुर्बानी देने में। हंसकर बोले शहीद, हंसकर बोले शहीद के जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतंगा होता है, अरे मुझे मौत का डर नहीं लगता जब मेरे हाथ तिरंगा होता है। Right here, right now, I call on stage Mr. Khayali. कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। मैं जिंदगी में पहली बार इतने वकील एक साथ इकट्ठे देख रहा हूं। मेरे को बोले बार में शो है। मैंने सब 3-4 दिन रिहर्सल करके दारू की शायरी इकट्ठी कर ली 201। बाद में पता लगा नहीं, वकीलों की जो यूनियन होती है उसको बार कहते हैं। मगर यार ये तो ऐसा लग रहा है कोई उन्होंने खुद की वकालत चलाई है कि शाम को बैठने के लिए कि घरवाले पूछे कहाँ होगा बार में, अगली शक भी नहीं करती। अच्छा, आप लोग 125 साल से ये कोर्ट चल रही है, 125 साल से यहाँ पे वकालत हो रही है, वकील कर रहे हैं। किसी कलाकार ने बीच में आके उंगली की नहीं? तो कलाकारों के काम में दखलंदाजी दे रहे हो, बहुत पाप लगेगा आपको। जुल्म और सितम से तप तप के निखरने वाले बेड़ियां तोड़ के महलों को जकड़ सकते हैं, और जिन्हें पाला हो हिंदुस्तान की ला के उजालों ने,
वो दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं, दीवाने हुकूमत को बदल सकते हैं। ऐसे ही देशभक्ति का जोश मेरे को चढ़ा। मैं मेरी माँ के पास गया, मैंने कहा माँ तेरे दूध का कर्ज चुकाऊंगा। माँ बोली बेटा पहले दूध वाले का चुका दे। केबीसी आप देखते हैं सारे, अभी नया सेशन उसका शुरू हो रहा है, उसमें मुझे भी मौका मिला तो मैं गया। तो बच्चन साहब बोले देवी और सज्जनों इस वक्त मेरे सामने कॉमेडियन ख्याली, और ख्याली जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपसे शुरुआत हो रही है इस शो की, आपके साथ में और कौन आया है? मगर जी मेरी घरवाली आई है। बोला देवी जी नमस्कार। बोली है आओ कभी घर पे आओ। अमिताभ बच्चन को घर पे बुला रही है, आप तो कभी आते ही नहीं। अच्छा जैसे आप ही नहीं आते बाकी समझो सलमान खान शाहरुख खान आते रहते। तो बोले नहीं घर पे आना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या है जी, बस अड्डे पे उतरो, रिक्शे वाला 15 रुपए लेता है, सामने तुम्हारा घर है। बच्चन साहब को गुस्सा आया, बोला ख्याली जी ये लीजिए 1 करोड़ का चेक, आप यहाँ से जा सकते हैं, आपकी वाइफ बहुत बोर करती है। तो मैंने कहा महाराज अगले सीजन में 2 करोड़ का तैयार रखना, इसकी माँ को लेके आऊंगा, वो इससे भी ज्यादा बोर करती है। अगर कोई लेट हो रहे हैं सब तो आप मजे लो ना, जिंदगी के 24 घंटे थोड़ा कूटते हो, किसी का कभी किसी की टेंशन, कभी किसी की टेंशन। दुनिया का जितना बड़ा मर्जी जज हो, कोर्ट से निकले घरवाली का फोन आलू ले आना। आज इसी चक्कर में तो बुलाया मेरे को, कई सीनियर जज थे बेचारे, हंस नहीं पाते, कहते 2-4 घंटे खराब हो गए, हंस तो लेंगे कम से कम। कोर्ट में केस नहीं हंसने देते, घर में घरवाली नहीं हंसने देते। मजे लेना चाह रहे हो? तालियां। अभी तक जिंदा घूम रहे हो आप, इतनी देर में तो आदमी शर्म से मर जाता है। अच्छा एक वकील नहीं मिली पीछे, बड़ी स्मार्ट थी। मैं सोचा मैडम आपके चक्कर में तो बंदा वैसे ही कह देता होगा कि आगे की तारीख ले लो। कि क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा, कहीं गुरुद्वारा बना बैठे। अरे हमसे तो जात अच्छी पक्षियों की कि मंदिर से उड़े तो मस्जिद पे जा बैठे, और मस्जिद से उड़े तो मंदिर पे जा बैठे। एक राजा अकबर था जिसको बिरबल हंसाता था, और आज के ये देखो करोड़ों राजा जिसको हंसाने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो कहता है ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। आपको समर्पित है ये तीनों देवियों को। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां, जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। आज ये जज साहब गवाह हैं। मैं इन वकीलों से वादा करता हूं कि जिंदा रहेंगे तो बार बार मिलेंगे, यहां नहीं मिले तो हरिद्वार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया आप लोगों के इस प्यार के लिए, इस अंदाज के लिए।